जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी चल रही है और आज वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और हम पढ़ते उसके 13 वचन से लेकर आखिरी वचन तक। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। और अजगर उस स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। अभी देखो, शैतान को गिरा दिया गया, उसके बाद की बात है, उसकी पक्की डेट हमने इसके पहले वाले एपिसोड में पार्ट में हमने देख लिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ये जो अजगर शैतान है उस स्त्री मतलब इज़राइल के ऊपर बहुत क्रोधायमान हुआ। जो बेटा जनी थी मतलब प्रभु यीशु, और वो उसको सताने के लिए गया। तो हम पहले भी देख चुके कि सन 70 में हेड्रेन नाम के बादशाह ने बहुत सारा जुल्म जो है वो इज़राइल के ऊपर किया। उसके बाद सन 135 में तीतस नाम का जो बादशाह आया उसने तो पूरे इज़राइल को ही बर्बाद कर दिया। उसके बाद इज़राइल वहाँ से भाग गया। तो यहाँ पर जो लिखा है पूरे इज़राइल में जितने भी लोग थे सारे इज़राइल देश छोड़कर चले गए थे। पूरा इज़राइल जो था वो खाली हो गया था। और लिखा है और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। उकाब के बारे में देख गए कि उकाब मतलब हमारे पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है और उसकी पंख मतलब परमेश्वर की सहायता। उस सहायता से इज़राइल के लोग वहाँ से भाग गए और जंगल में चले गए। जंगल मतलब पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया में इज़राइल के लोग जो है वो इधर उधर बिखर गए। वहाँ समय और समयों और आधे समय तक, समय मतलब 1 साल, समयों मतलब 2 साल और आधा समय मतलब आधा साल, मतलब टोटल 3.5 साल। ये शैतान के वक्त की गिनती है। ये बात दानियल के पुस्तक में भी लिखी है, लेकिन अभी हम वहाँ पर नहीं जाने वाले। लेकिन इज़राइल देश वापस आज़ाद हुआ और 135 में वहाँ से भाग गए। तब से लेकर जो बीच वाला समय है ये उस समय की बात की गई है। ये कोई 3.5 साल की बात नहीं है, बस शैतान का वक्त कि जब तक उसको इज़राइल को सताना था उस सताने के लिए। तो इज़राइल तो सभी लोग इधर उधर भाग गए। लेकिन उसके बाद मई 14, 1948 को वो लोग वापस आए और ये देश जो है वो बन भी गया। शैतान को नीचे फेंक भी दिया गया। ये सारी बातें जो है वो हमने देखी। अब शैतान ने क्या किया कि उस सांप ने, शैतान ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया। अब ये नदी की नाई पानी बहाया उसका मतलब क्या होता है? और हम बाइबल में पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 2 वचन पुराने नियम में, यशायाह 28:2। देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार की नाई है। बाढ़ की प्रचंड धार की नाई है, वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। परमेश्वर के पास बाढ़ की नाई। बाढ़ की नाई जो है वो है क्या? वो किसके बारे में परमेश्वर का वचन जो है वो कह रहा है? एक दूसरा वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह 46, यिर्मयाह का पुस्तक और उसका 46 और उसका 7 और 8 वचन। वह कौन है जो नील नदी की नाई जिसका जल महानदों का सा उछलता है बड़ा चला आता है। देखो यहाँ पर लिखा है नील नदी की नाई, जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा वैसा ही कि एक नदी की धार बहा दी। तो वो कौन है? कौन उछलता सा रहा है? मिस्र नील की नदी नाई बढ़ता है, उसका जल महानदों का सा उछलता है। वह कहता है मैं चढ़कर पृथ्वी को भर दूंगा, मैं नगरों को उनके निवासियों समेत नाश कर दूंगा। मतलब यहाँ पर एक सेना की बात की
शैतान ने एक नदी का सा जल जो है वो उस स्त्री के ऊपर, मतलब इस इज़राइल के ऊपर डाल दिया। एक बड़ी सेना की बात की। एक वचन और भी हम पढ़ते हैं जो है आमोस भविष्यवक्ता के पुस्तक में, उसका 8वां अध्याय और उसका 8वां ही वचन। आमोस 8:8। क्या इस कारण भूमि न कांपेगी और क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? यह देश सबका सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। मतलब नदी की नाई, मतलब कि एक बड़ी सेना की बात परमेश्वर करते। एक बार फिर से मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ, नए नियम में प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, और यहाँ पर ऐसा लिखा है उसका 15वां वचन। और सांप ने, मतलब शैतान ने, उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की सी नाई पानी बहाया। ये नदी की सा पानी बहाना मतलब कि बड़ी सेना को इज़राइल के ऊपर छोड़ देना। और जब इज़राइल देश आज़ाद हुआ, अभी तो कुछ ही वक्त हुआ था, और उसके बाद ऐसा हुआ कि एक युद्ध जो है वो वहाँ पर हुआ, और बहुत सारे देशों ने मिलकर, तकरीबन 7 देशों ने मिलकर इज़राइल के ऊपर हमला करने को सोचा। उनकी बड़ी सेना थी, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है जो हम पढ़ रहे थे उसका 16वां वचन, प्रकाशित वाक्य 12:16। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की। पृथ्वी, स्त्री मतलब वो इज़राइल, उसको पृथ्वी ने सहायता की। पृथ्वी कौन है? इस सभी का भेद परमेश्वर खोल रहे। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कहीं पर भी मत जाओ, मेरे साथ बने रहो। तो यहाँ पर लिखा है कि उस स्त्री की सहायता की पृथ्वी ने, मतलब इज़राइल की सहायता पृथ्वी ने की। नील नदी की नाई, मतलब तो बड़ी सेना की बात है। तो बड़ी सेना कौन थी? और मेरे ख्याल से जून महीने में, और 5 से लेकर 10 तारीख, जून 5 से 10 मतलब 6 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो 6 दिन। और 1967 में एक लड़ाई इज़राइल और दूसरे देशों के बीच में हुई थी। उस वक्त 7 देशों ने मिलकर इज़राइल के साथ लड़ाई की थी। मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि उस वक्त 50,000 सैनिक थे और 2,14,000 सैनिक जो थे वो ऐसे ही उनको रखा था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लेकर आएंगे। ये था इज़राइल के पास 50,000 सैनिक और 2,14,000 ऐसे ही रेस्ट में कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनका इस्तेमाल करेंगे। साथ में उनके पास 250 से 300 तक इनके पास युद्ध के जहाज़ थे। 800 टैंक थी इज़राइल के पास, और टोटल जो सैनिक थे इज़राइल के पास वो थे 2,64,000। और युद्ध में उतारे 1 लाख, युद्ध में उतारे इन लोगों ने 1 लाख। और सामने उनके विरोध में इजिप्ट, मतलब जो मिस्र देश था, उनके ही 2,40,000 सैनिक थे। फिर सीरिया, जॉर्डन और इराक के मिलकर 3,07,000 सैनिक थे। फिर 957 और 2 लेबनान के उनके पास प्लेन थे। फिर उनके पास 2,500 से ज़्यादा 2,504 उनके पास टैंक थी। उनके पास टोटल जो सैनिक थे वो थे 5,47,000 और 2,40,000 उन्होंने युद्ध में उतारे थे। इज़राइल के पास 1 लाख उतारे उन्होंने, उनके सामने 2,40,000। इज़राइल के पास जितना था उनसे कई गुना ज़्यादा उनके दुश्मनों के पास था। और फिर ऐसा हुआ कि इस लड़ाई के अंदर 776 से लेकर 983 तक इज़राइल के सैनिक मारे गए, लेकिन इजिप्ट के 10,000 से लेकर 15,000 तक मारे गए। फिर इज़राइल के 4,817 सैनिक जो थे वो घायल हुए, लेकिन इनके 4,338 लोग घायल हुए। इज़राइल के 15 लोग वो कैदी हो गए और
400 टैंक इनकी खत्म हो गई और इनके 46 प्लेन वो खत्म हो गए। और सामने ऐसा हुआ, इजिप्ट के 10,000 से 15,000 सैनिक मार दिए गए, 4,338 कैद हो गए, जॉर्डन के 696 मारे गए और 533 कैद हो गए, सीरिया के 2,500 मारे गए, 591 वो कैद हो गए, इराक के 10 सैनिक मारे गए और 30 घायल हुए, लेबनान के 51 मारे गए और एक प्लेन उनका लापता हो गया और ज़्यादातर टैंक इनकी नाश हो गई और 452 से ज़्यादा प्लेन जो है वो ख़त्म हो गया और 6 दिन में इज़राइल ने ये लड़ाई जीत ली। देखो, नील नदी के समान पानी का बहाव, मतलब बड़ी सेना वो यहाँ पर साबित होती है, जो बाइबल में लिखा गया था वो शैतान ने इनके ऊपर छोड़ दी। लेकिन धरती ने सहायता की। इज़राइल जीत तो गया, लेकिन इज़राइल कैसे जीत गया? तो ब्रिटेन और अमेरिका ने इज़राइल को बहुत सहायता की थी और ख़ास करके जो आसमान से हमले होते, प्लेन से हमले होते, उसमें उन्होंने बहुत ही सहायता की। युद्ध के दूसरे ही दिन जो इजिप्ट की मीडिया थी, उन लोगों ने जाहिर किया कि ब्रिटेन और अमेरिका वाले इनको सहायता कर रहे, लेकिन उनके साथ किसी को ये बात पता नहीं चली। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने इज़राइल को काफ़ी सहायता की और इनकी सेना कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर प्लेन है, उसका सारा मुआयना कर कर इज़राइल को ये खबर पहुँचाते थे और इस तरह से इज़राइल जो है वही लड़ाई जीत गया। धरती ने सहायता की, मतलब अमेरिका और ब्रिटेन। और फिर प्रकाशित वाक्य 22 के 17 में लिखा है, शैतान ने देखा मैं तो हार गया। तो बोलो उस स्त्री, मतलब इज़राइल के बाकी के संतान, मतलब जो यीशु की गवाही मानते हैं, उनके वचन को मानते हैं, मतलब हम विश्वासी लोग, उनको सताने के लिए वो समुद्र के बालू के ऊपर खड़ा हो गया। अब शैतान हमें सता रहा है और हमारे पास आ चुका है। ये बहुत ही भेद की बात है सारी। मेरे साथ बने रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।